अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह की रहमतों के ज़ेर साया आप सब लोग अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूं और वो है कलेजी मसाला। कलेजी मसाला बनाने से पहले मैं आपको कलेजी धोने का तरीका भी बताऊंगा। मैं 1 किलो के कलेजी लाया हूं। ये ताज़ा ताज़ा आपने लेनी है और इस कलेजी के ऊपर एक झिल्ली सी होती है। इस झिल्ली को आप सबसे पहले साफ़ करेंगे, उस झिल्ली को उतार देंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे। झिल्ली को ऊपर से ऐसे उतारेंगे और ये अंदर से इसको निकालेंगे। फिर उसके बाद इसको हमने अच्छी तरह से धोना है। अच्छा, जब भी कलेजी ख़रीदें ना आप, तो आपने पूरा पीस लेना है। ये मुझसे गलती हो गई है, उसने जो है इसके पीस बना दिए, लेकिन मुझे पीस नहीं बनवाने चाहिए थे। ये ऊपर से झिल्ली जब उतर जाती है तो इसका खून जो अंदर होता है वो भी सारा निकल जाता है, वो भी साफ़ हो जाता है और इसकी स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इसको हम सब झिल्ली दोनों तरफ से उतारेंगे। ये साफ़ हो गई है। ये देखिए, बिल्कुल दोनों तरफ से मैंने झिल्ली उतार दी है। अब इसको धोना आसान है। अब ऐसे ही दूसरे जो पीसेस हैं इनके ऊपर से भी मैं झिल्ली उतारूँगा और इनको भी जो है अच्छी तरह से धो लूँगा, साफ़ करूँगा और फिर इसको पकाऊँगा, क्योंकि इसकी स्मेल आप लोगों को, बल्कि मुझे भी और अक्सर लोगों को स्मेल जो होती है ना वो अच्छी नहीं लगती। जब तक वो ख़त्म ना हो जाए उस वक़्त तक कलेजी खाने को दिल नहीं करता। ये देखिए, मैंने सारी झिल्ली उतार दी। इसको छोटे छोटे पीसों में वो काट लिए है मैंने अच्छी तरह से। अब इसको धोने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो उसके लिए मैंने लहसुन को 1 गड्डी लहसुन की मैंने कूटी, उसमें पानी डाला, उसका जूस बना दिया और ये इसमें डालूँगा और इसको 10 से 15 मिनट के लिए जो है मैं रख दूँगा। ये जब इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम सारा, फिर इसको 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया हमने। जी दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करें। मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताया करें मेरी गलतियाँ, अपने अपने कमेंट्स भी दिया करें। हमने इसको कवर कर देना है और इसको 15 मिनट के लिए रख देना है। फिर इसके बाद इसको धोना है अच्छी तरह से। धो के फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसी इसकी शक्ल निकलती है। ये देखिए, ये मैंने धो ली है। 15 मिनट मैंने उसको रखा। उसके बाद मैंने सिरका से इसको धोया है। सिरका लगा के इसको अच्छी तरह से वॉश किया है। वॉश करके अब इसकी बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो चुकी है। अब इसको मैं कढ़ाई में घी डालूँगा, ऑयल डालूँगा, आधा कप ऑयल डालूँगा। प्याज, ये 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने लिए हैं। इसके साथ 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और 3-4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। मिर्चें बाद में डाली जा सकती हैं ऊपर से, लेकिन अभी मैंने कम ली हैं। मैं चूँकि मसाले कम खाता हूँ इसलिए मैं कम डालता हूँ। ये मैंने अदरक, अपना लहसुन का पेस्ट लिया है। इसमें अदरक आपने नहीं डालनी है, लहसुन आप डालें, अदरक नहीं डालनी है। ऑयल को गरम किया और इसमें हमने वो जो कलेजी साफ़ थी वो डाल दी।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये मेरे लिए छोटी सी, आप लोगों का एक बहुत बहुत बड़ा मेरे लिए एक इनाम होता है। मेरे दिल को तसल्ली होती है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और मेरी रेसिपी को पसंद कर रहे हैं। इसको मैं अच्छी तरह से एक दफ़ा भूनूंगा, फिर उसके बाद इसमें मिसाले डालेंगे। सबसे पहले हम लहसुन डालेंगे। लहसुन डाल के भी थोड़ा सा इसकी भुनाई करेंगे। हमने ये लहसुन डाल दिया। अब इसको थोड़ा मिक्स करके, ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत वो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए, इसका पानी खुश्क हो जाए। और इसके बाद इसमें हम 1 से 1.5 मिनट इसकी भुनाई करें। उसके बाद आप इसमें प्याज डाल दें। प्याज और टमाटर जो है वो डाल दें। ये प्याज के इसके साथ ही हमने टमाटर डाल दिए। इनको एक बार मिक्स करके मैं थोड़ी देर के लिए दम लगाऊंगा, ताकि ये अपना पानी जो है ये ख़त्म कर लें, ये गल जाएं। प्याज भी गल जाएंगे, टमाटर भी गल जाएंगे। फिर उसके बाद में, अभी तक आपको पता चल रहा होगा कि मैंने कोई नमक मिर्च मसाला कुछ भी नहीं डाला। वो चीज़ें बाद में डालूँगा, अभी मैंने वो नहीं डालना है। ये जब जहाँ तक पहुँचेंगे, अब इसमें मिसाले डालेंगे। ये 1 चम्मच जो है, ये 1 टीस्पून, ये टीस्पून जो है ये हम मिर्चों का डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर है। 1 टीस्पून धनिया जाएगा इसमें, और आधा टीस्पून इसमें अदरक का पाउडर जाएगा। ये धनिया पाउडर हमने 1 टीस्पून डाला। लाल मिर्च पाउडर जो है वो 1 टीस्पून डाला। हल्दी पाउडर आधा टीस्पून डाला। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाले थोड़े भुन जाएं, मसाले जो है वो पक जाएं, तो फिर इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। कलेजी मैंने ली थी तकरीबन 1 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा थी, 200 ग्राम ज़्यादा ही थी। ये पीस जो थे 1 किलो से कुछ ज़्यादा थे, तो इसको गलाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी हम डालेंगे, ताकि अच्छी तरह से ये गल जाए। और माशाल्लाह ये ऐसी गली हुई होगी, आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये बिल्कुल इसी तरह इसको फॉलो करते हुए जब आप बनाएंगे, कोई भी अपने घर में बनाएगा, तो देखना ये इतनी अच्छी बनेगी, इतनी अच्छी बनेगी कि आप लोग जो नहीं खाते वो भी खाएंगे इंशाल्लाह। ये मेरा वादा है। जो लोग कलेजी खाने से डरते हैं कि इसकी स्मेल है, ये ऐसे है, ये वैसे है, उन सब लोगों को मेरा चैलेंज है कि ऐसे बनाएं, खाएं, फिर देखें कैसे जाते। इसको कवर किया, और अभी जो है इसको 10 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। वो हमारा पानी ख़त्म हो गया है। अभी इसको मैं, हाँ, इसमें अभी 1 कप दही का डालूँगा मैं। ये इसमें दही डाल दिए। अच्छी तरह मिक्स करके इसको फिर थोड़ी देर के लिए मैं कवर करूँगा, और इंशाल्लाह फिर हमारी ये कलेजी रेडी हो जाएगी। ये मैंने कवर करनी है अभी, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी स्टेज आ गया है मेरा गरम मसाला डालने का। 1 चम्मच गरम मसाला मैंने डाल दिया है, टीस्पून, और हाफ़ टीस्पून जो है ये मैंने नमक डाला है। आप 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जो आपके दिल को अच्छा लगे। मैं नमक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने नमक कम रखा है। अगर नमक डालना पड़ा तो मैं बाद में डाल लूँगा। इस स्टेज पे आके नमक क्यों डालते हैं? इसलिए कि अगर आप शुरू में डाल देंगे, इसमें नमक डाल देंगे, तो ये सख्त हो जाएगी। तो इसलिए आप इसको आखिर में आके नमक डालें। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए ये इसमें प्यारी सी डिश मैंने रख दी है, ये इसमें जाएगा। खुशबू हैं बहुत उठ रही हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी। ये आप लोगों के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट था। आपका गिफ्ट मेरे लिए सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो मेरे लिए वो एक गिफ्ट होगा। ये देखिए कितनी नरम है, ये इतनी नरम मुलायम मक्खन और मलाई जैसी। दोस्तों सलामत रहें, खुश रहें, मैंने आपको ये सिखा दिया है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।